पहल ट्रस्ट एंड द झारखंड गवर्नमेंट। पलामू में पहल ट्रस्ट ने मनाया अनोखा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विधवा सम्मान और पुनर्विवाह को मिला बढ़ावा। पलामू 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर पलामू में पहल ट्रस्ट ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य विधवा सम्मान और पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात एक अनोखी शादी थी, जिसने समाज की पुरानी सोच को चुनौती देते हुए एक नई मिसाल कायम की। एक प्रेरणादायक पुनर्विवाह और सामाजिक संदेश। पहल ट्रस्ट द्वारा आयोजित विधवा दीदी सम्मान सह विधवा पुनर्विवाह परिचर्चा में सैकड़ों विधवा महिलाओं ने भाग लिया, जो सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर पूजा कुमारी नामक विधवा महिला का पवन कुमार दास के साथ पुनर्विवाह कराया गया, जो इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा। नवविवाहित जोड़े ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी सकारात्मक सोच समाज के हर वर्ग में होनी चाहिए। पवन कुमार दास ने जोर देकर कहा, विधवा का हाथ थामना कोई गलत बात नहीं। हमने इनका हाथ थामा है, उनसे शादी की है और उनके बच्चों को भी स्वीकार किया है। उन्होंने इस विवाह को अपने उज्जवल भविष्य के साथ साथ हेमंत सरकार की पहल और बदलते सामाजिक परिवेश का परिणाम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी समाज की सोच बदलने की आवश्यकता है। झारखंड सरकार की प्रोत्साहन योजना और आत्मनिर्भरता की ओर कदम। झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत इस नवविवाहित जोड़े को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बताया कि सरकार इस योजना के माध्यम से विधवाओं को नया जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि झारखंड सरकार विधवा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अवसर भी प्रदान कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ये पहली बार है कि झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय विधवा महिला दिवस इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया है। समाज को प्रेरणा देता ये सराहनीय प्रयास। प्रशिक्षित IAS हिमांशु कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर इस तरह से समाज की परवाह किए बिना एक विधवा महिला से पुनर्विवाह कर हम सब समाज को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने इसे समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ने और विधवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरणादायक बताया। माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने इस पहल को सराहा और कहा कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना इसका एक सराहनीय उदाहरण है। यह कार्यक्रम पलामू में विधवाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनके पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड सरकार विधवा महिलाओं के लिए कई प्रभावी योजनाएं चला रही है, जो काफी कारगर साबित हो रही हैं। आप सभी जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार ताली बजा करके कि आज आपके विधवा पुनर्विवाह पंचायत स्टाफ और पूजा कुमारी के बीच शपथ हो रहा है। आज इसके साक्षी पलामू जिला के IAS जिला समाज कल्याण और पलामू जिला के लगाइए। पीछे मैम को पीछे ठीक है। इसमें देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जैसा सोच सबको हो। यदि एक जिसका भविष्य सिक्योर करना लाइक उसको हाथ तो थामना कोई गलत बात नहीं है। अभी इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ था, अभी इसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद इसका ज़िंदगी में जाकर इसका और इसका बच्चा को ज़िंदगी को अच्छा एक भविष्य सिक्योर कर सकता हूँ। मेरा नाम पवन कुमार दास पड़ेगा। चलाया गया, इससे खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं? सबको मतलब हम दोनों का जो सोच है इस तरह सबको होना चाहिए और सरकार की तरफ से और हेल्प होना चाहिए। बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है और इसी की वानगी है कि झारखंड बदल रहा है। तभी तो 3 साल में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अच्छी सोच के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई और हमारी विधवा बहनें
आज यहाँ पे उपस्थित हैं उनको स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, उनको कौशल विकास के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो जाहिर है वो आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीच आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं स्टेज के ऊपर आकर अपनी भावनाएं और अपने विचार रखी। सबसे पहला बदलाव तो यही है कि पहले महिलाएं आती नहीं थी, कहीं पे अपने विचार नहीं रख पाती थी, वो घूंघट के पीछे रहती थी। लेकिन आज इतने बड़े समूह में, इतने लोगों के बीच में वो अपने विचार रखी और महिलाएं आज आगे बढ़ के बहुत कुछ कर रही हैं। क्या योगदान है सरकार का, क्या अनुदान इनको विधवा पुनर्विवाह के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये एक अनोखी पहल क्या समाज में इस तरीके से आप अपने स्तर से संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये इस तरह का जो पहल है कहीं ना कहीं समाज में हित उन महिलाओं के लिए हितकारी होगा जो समाज से कार्य जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड सरकार की एक काफ़ी सराहनीय पहल है, जो कि विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख की राशि दी जा रही है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उससे उनके जीवन में तो बदलाव आएगा ही, बल्कि अनगिनत महिलाओं जो कि विधवा हो चुकी हैं उनके जीवन में भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो समाज के लिए भी हितकारी है और समाज के हित के साथ झारखंड और पूरे देश के लिए भी ये हितकारी है। आज जो पुनर्विवाह हुआ है उनको क्या कहना चाहेंगे? नवजोड़ों को तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है जो कि दूसरों को भी प्रोत्साहित तो करेगा और अपने नए जीवन को भी उनके बदलाव लाएगा। तो उनको जिला प्रशासन के तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। विधवा दिवस और एक नए जोड़े की शादी, क्या कुछ कहना चाहिए इस पावन अवसर? देखिए, आज 23 जून है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा महिला दिवस है। इस अवसर पर पहल ट्रस्ट के तत्वाधान में हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि ऐसी महिलाएं जो समाज में उपेक्षित रहती हमेशा है, पति के मर जाने के बाद बड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों नहीं हम लोग इस कार्यक्रम को सम्मान दें। और आज पहल ट्रस्ट तत्वाधान में हम लोगों ने करीब हजारों विधवा महिला को बुलाए हॉल में, और बुलाने के बाद हम लोगों ने उनको सम्मान दिया। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार की योजना है पुनर्विवाह पर चर्चा, हम लोग पुनर्विवाह पर चर्चा ही नहीं किया, सिर्फ चर्चा के साथ जो कि प्रोविंदर IAS हमारे हिमांशु सर भी आए थे और DSW में मंगिता चौहान में भी आई थी। और हम लोगों ने एक ऐसी विधवा महिला को जो बहुत परेशान थी, आज हम लोगों ने उनका शादी संपन्न कराया, पुनर्विवाह कराया और 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि भी देने के काम सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे लोग आगे बढ़ें, लोग हौसला बढ़ाएं, विधवा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लोग आएँ और उनका सम्मान का ख्याल रखें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इससे बड़ा कार्यक्रम करूंगा और हजारों हजार की संख्या में लोग आएंगे और मैं जरूर चाहूँगा कि उनका सम्मान मिल सके। धन्यवाद। झारखंड सरकार हमेशा चाहती है, चाहे आज हमारे जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हमेशा वो चाहते हैं कि इसे सबका सम्मान मिले, चाहे वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय को हो, तभी हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में आज जिस तरह से विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा हुई और शादी हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार की योजना है, वो हेमंत सरकार की योजना है कि 2 लाख प्रोत्साहन मिले। हम तो चाहेंगे सरकार से भी, हेमंत सरकार से भी, कि आप सर कम से कम प्रोत्साहन बढ़ाकर और दुगना किया जाए ताकि और महिला आगे बढ़ सके, इसका लाभ ले सके। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।